अस्सलाम वालेकुम। आज चाचू की भैंस का सींग खराब हो गया था तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ गए थे, तो उसके लिए फिर आज उसका सींग भी काट दिया। डॉक्टर आया था तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं चाचू के साथ बैटरी वगैरह लेने के लिए गया। तो वहाँ से फिर वापसी पे चाचू ने फिर पकौड़ियाँ खिलाई। गुल्लू की बेस्ट पकौड़ियाँ जो रीमे हैं सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने और चाचू ने फिर ना पकौड़ियाँ खाई। उसके बाद फिर चाचू के घर है, डॉक्टर भी आया था साथ, क्योंकि चाचू की भैंस का वो सींग खराब है, उसमें कीड़े वगैरह पड़े थे, इसलिए फिर उसे फिर काटने के लिए फिर डॉक्टर को बुलाया था। फिर पहले उसे सबसे पहले चाय पिलाई थी, उसके बाद डॉक्टर औजार तैयार कर रहा है जिसकी वजह से हम सींग काटेंगे। तो औजार तैयार हो गया, अब सिर्फ सींग काटने की बारी है। तो अब ये सींग काटा जा रहा है, डॉक्टर काट रहा है। तो मैंने वीडियो काफ़ी तेज़ की हुई है क्योंकि स्लो स्लो वीडियो बहुत ज़्यादा बन गई थी। अब देखिए ये सींग की हालत है। तो पहले हाफ सींग काटा था क्योंकि हाफ ही समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए भेजा भैंस के लिए। मैं और चाचू फिर मेडिसिन पे गए, दवाई वगैरह लेकर आए। दवाई वगैरह लाने के बाद फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह देखी। दवाई देखने के बाद फिर से भैंस का सींग काटना है, तो सबसे पहले उसे एक इंजेक्शन लगाया जो बेहोशी का था। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद फिर उसके सींग पे इंजेक्शन लगाया जो से वो जिसकी वजह से वो सुन्न हो जाए, क्योंकि उसका सींग सुन्न करना बहुत लाजमी था। क्योंकि सुन्न करना था क्योंकि जब उसका सींग को काटा जाए तो फिर से दर्द ना हो, इसलिए फिर ऐसा ऐसा उसके सिंग पे फिर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया सुन का। उसके बाद दांती फिर गर्म करके उसके फिर सिंग पे लगाई, क्योंकि लगाने के बाद क्योंकि सिंग काटना था वहाँ से। तो फिर देखे हम सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकला। ये ना जो सा सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये सिंग के अंदर ही होता है पाउडर, क्योंकि सिंग खोखला होता है ना, तो सिंग के अंदर ये पाउडर होता है, तो जिसकी वजह से फिर ना सफ़ेद से निकला था। उसके बाद खून रोकने के लिए फिर लोया गर्म करके लगाया, क्योंकि ये लाजमी होता है लगाना। जब जब किसी का खून रोकना हो ना, भैंस का या फिर इंसान का, तो लोहा गर्म करके लगाया जाता है, क्या ताकि वो जो सा खून है ना वो रुक जाए। तो काफ़ी देर तक फिर लोहा गर्म करके काफ़ी लगाया गया ताकि खून रुक जाए। तो अच्छे तरीके से खून फिर रुका गया। काफ़ी मेहनत होती है इसके ऊपर, सींग काटना, उसके ऊपर भी बेहोश करना, भैंस को काबू करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। आवाम सिर्फ बातें करती है, आसान है। उसके बाद फिर पट्टी की गई। पट्टी फिर करने के बाद फिर उसके भी मरहम करना था। मरहम करने के बाद फिर उसके ऊपर दवाई वगैरह लगानी थी। दवाई क्योंकि लाजमी थी कि फिर से कोई मक्खी ना बैठे हो या फिर उसके अंदर फिर कीड़े ना पैदा हो, क्योंकि मक्खी की वजह से कीड़े पैदा होती हैं, क्योंकि ये मक्खी के बच्चे होते हैं ना। उसके बाद स्प्रे की उसके ऊपर अब तैयार है। उसके बाद इसके फिर लगाया गया पेन किलर जिसकी वजह से भैंस को दर्द ना हो, क्योंकि बस इसके बाद फिर भैंस का इलाज हो गया। अब सिर्फ दवाई करेंगे कि भैंस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे फिर हम लोग एंड करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।